जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों ये देखिए ओरिजिनल पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अटल आवासीय विद्यालय का। और इसके आज मैं आपको गणित के प्रश्नों को विधिवत समझाकर बताने जा रहा हूँ। और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं तो वो ध्यान दें कि बच्चों आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मैं तैयारी कराता हूँ। कक्षा 8, कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के लिए, छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए। तो 18,000 से ज़्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़कर कई योजनाओं की, जो सरकार की योजनाएं होती हैं और कई प्राइवेट स्कॉलरशिप जो कि फ्री होती हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले पाएंगे। और समय-समय पर जो अलग-अलग विद्यालयों के फॉर्म आते जाएंगे तो उसकी भी जानकारी आपको यहाँ प्राप्त होते रहेगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये जो वीडियो है यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा किसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे देखें, तो उसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं। ठीक है। और जैसा आप जानते हैं बच्चों कि अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कुल देखिए 80 प्रश्न आते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअल पेपर है जो आपको यहाँ दिख रहा है। तो भाषा परीक्षण के 20 प्रश्न, अंकगणित के आपके 20 प्रश्न होते हैं। ठीक है। और मानसिक क्षमता के आपके 40 प्रश्न होते हैं। तो देखिए है ये नवोदय का पैटर्न, लेकिन जब आप सवालों को देखेंगे, सवाल कुछ अलग-अलग तरह के बच्चों आए हुए हैं। ठीक है। तो ये देखिए जब आपको ये प्रश्न पुस्तिका मिलेगी तो यहाँ पर आपका परीक्षार्थी का नाम, तो आप अपना आप नाम लिख देंगे। परीक्षार्थी के पिता का नाम तो यहाँ पिता का नाम, और केंद्र का नाम और जनपद, तो जहाँ एडमिट कार्ड में आपका केंद्र का नाम होगा और जनपद होगा वो भर देंगे। अनुक्रमांक भर देंगे, रोल नंबर जो कि आपको एडमिट कार्ड में दिया होगा, और मम्मी पापा का मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज कर देंगे। और देखिए 2 घंटे का पेपर है, 11 से 1, और हर एक जनपद में 11 से 1 ही होना है। जो कक्ष निरीक्षक होंगे वो यहाँ पर साइन करके आपको देंगे। अब देखिए जो सामान्य निर्देश है, इसी तरह के आपको निर्देश भी मिलेंगे परीक्षा के दौरान, तो आपको पढ़ना होगा। प्रश्न पत्र में कुल 80 प्रश्न है, क्योंकि ये देखिए लगभग 10 मिनट पहले दे दिया जाता है बच्चों को। तो पेज मिला लीजिएगा भाई, यहाँ कुल 13 पेज हैं कि नहीं है, या आप में हो सकता है 15 हो। तो अलग-अलग जनपदों के जो आपके मंडल हैं उसमें अलग-अलग पेज हो सकते हैं। ठीक है। सवाल लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। सभी एमसीक्यू होंगे। ठीक है। सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। ठीक है। 1-1 नंबर के होंगे। 3 भाग में है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। 4 उत्तर होंगे, और यहाँ पर क्या है, उत्तर का चयन विकल्प के सामने टिक लगाना है। तो यहाँ ओएमआर नहीं भरना है, यहाँ आपको टिक लगाना था। ठीक है। तो बच्चों से ये पेपर ले लिया गया, और ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें बॉक्स में सही का निशान लगाएं, तथा गलत मतलब दूसरे के सामने नहीं लगाना है, और 2-3 में टिक नहीं करना है। ये तो सामान्य बातें आप लोग जानते होंगे। ठीक है। इसके बाद है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर नहीं भी आ रहा है तो आप तुक्का लगा सकते हैं। और बॉक्स में केवल और केवल नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है। और दिव्यांग छात्र उनके लिए अलग से है, और रफ कार्य जो है आखिरी पेज में करना है। ठीक है। तो ये देखिए भाषा परीक्षण के प्रश्न है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। अभी आज के वीडियो में हम लोग गणित के प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। अगर आप नवोदय विद्यालय से कंपेयर करें तो बच्चों कुछ आसान प्रश्न हैं, लेकिन इनके भाषा परीक्षण में इन्होंने अंग्रेजी का भी दिया है। ठीक है। तो ये देखिए अंग्रेजी में भी पैसेज है। ठीक है। तो उसके लिए परेशान नहीं होंगे, उसका मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको करना है। ठीक है। अब देखिए सवाल आपके सामने, जो पहला सवाल है ये मैं आपको हल करके बताने जा रहा हूँ। सवाल है आपके सामने, सरल करें। तो ये देखिए 50 से ब्रैकेट में है 56 + 70 + 250, फिर माइनस है, फिर 240 है, प्लस 540 है। ठीक है। तो इस तरह के सवाल तो आप हल करना जानते होंगे। मैं थोड़ा सवाल बड़ा कर देता हूं ताकि आप सवाल को अच्छे से देख सकें। हो सकता है धुंधला हो, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है। तो यहाँ मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए 56 है, प्लस 70 है, प्लस 250 है। ठीक है। ये देखिए ब्रैकेट में है, फिर माइनस 240 है। ये दोनों जो हैं बड़े ब्रैकेट में है। ठीक है। प्लस 540 अलग से है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसे हम क्या करें, इनको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है। तो इनको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 376। ठीक है। अब माइनस देखिए 240 ऐसे ही रखेंगे, ये बड़े ब्रैकेट में है, और बाहर वाली चीज़ ऐसे ही रहेंगी। परीक्षा में आपको देखिए पूरा चीज़ नहीं लिखना, बस समझ के चलिएगा इस वाले को हमको प्लस करना है। ब्रैकेट जब ये खुलेगा ये वाला, तो क्या ये घटा देना, जो भी उत्तर आएगा जब घटा देंगे फिर 540 में उसको जोड़ देना है। तो यही आपको करना, मैं बस करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो 136, अब हमने ब्रैकेट खोल दिया, प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, 540,
अब इसमें हम 136 जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा ये 676। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है एक बार देखना, आपने उत्तर नोट कर लिया होगा, मैं मिटाने जा रहा हूँ। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बच्चों, ये आपका ग है। ठीक है, तो आपको करना क्या है परीक्षा में, आपको बस ऐसे टिक लगा देना है। ठीक है, कह रहा है ना कि चयन कर उसके सामने दिए गए बॉक्स में सही का निशान लगाएं। अब ये नहीं कि पहले ये लगा दिए गलती से फिर इसको काटे फिर ये किए, ये सब नहीं करना है, फिर नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसका बच्चों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपने जो आंसर आया हमने क्या किया, इसको बस ऐसे टिक लगा दिए तो ये आपका चेक हो जाएगा, ये कॉपी जो है आपकी वहीं पे जमा हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके सामने है 5, 3 तथा 1 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। देखिए हाँ, नवोदय में इस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, और आते रहेंगे नवोदय में भी और इसमें भी आएंगे। तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर, भाई सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए हमें 5 से, 3 से और 1 से बनाना है। सबसे बड़ी संख्या के लिए सबसे बड़ा आप सौवे के स्थान पे रखेंगे, फिर दहाई के स्थान पे, फिर इकाई के स्थान पे, सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटे के लिए आप क्या करेंगे, ये क्या बोला है, अंतर, अंतर मतलब घटाना है, घटाना है। सबसे छोटी संख्या इस अंक से कैसे बनेगी, पहले 1 लिख लेंगे सौवे के स्थान पर, फिर दूसरा, फिर आखिरी वाला जो सबसे बड़ी संख्या उसको लिखेंगे। ठीक है, ये आपको घटते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में ये वाला, और ये वाला आपका घटते क्रम में उसके मान के हिसाब से लिखना है, बस इसको घटा देना है। ठीक है, तो इसको घटा देंगे तो 11 से 5 गया 6। ठीक है, यहाँ पे 9, 12 से 3, फिर यहाँ आपका 3, 396। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ख, बस ख में आपको क्या करना है, टिक कर देना है। ठीक है, देखिए कितना आसान सवाल था। ठीक है, तो सवाल जब भी आप देखेंगे तो घबराएंगे नहीं, उसको समझ के करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, कुछ आएंगे कठिन हो सकता है, तो हम लोग इसको देखते चल रहे हैं। 3 संख्याओं का योग 9010 है। ठीक है भाई, 3 संख्या है, 9010 है। यदि उनमें से 2 संख्या ये और ये हैं तो तीसरी संख्या क्या होगी। इसको देखिए आसान शब्दों में समझिए कि किसी 3 संख्याओं का योग जो है 10 है। ठीक है, 2 संख्या दे दी, 2 संख्या 2 और 5 है, तीसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या हमने मान ली x। x मतलब ABCD भी मान सकते हैं, कोई संख्या x। भाई निकलेगा कैसे, इन दोनों को जोड़ लें, 7 आ गया। और 7 जब देखिए यहाँ प्लस है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा बच्चों तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसको हम ले गए तो 10 में से 7 घटा दीजिए 3। ठीक है, 3 आ गया, तो संख्या क्या है 3। अब देखिए चेक भी कर लीजिए, 2 + 5 पहले से था। ठीक है, इसके बाद आपका 3 जो हमें संख्या प्राप्त हुई हम जोड़ लें, 5 और 2 7 और ये 3 10। भाई 10 तो आ गया ना, ये देखिए 10 इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये आसान सा ऐसे है, इसलिए मैंने आसान संख्या ली ताकि आप इसको समझ जाएं। ठीक है, अब देखिए सवाल पे आते हैं, तो जो 2 संख्याएं उसको हम लिख लें 3768, और दूसरी संख्या क्या है 1697, तीसरी संख्या हमने x मान ली, तीनों का योग क्या है 9010। अब इनको हमको जोड़ लेना है। परीक्षा के दौरान आप इतना लंबा कुछ नहीं लिखेंगे, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि अब इन संख्याओं को आपको जोड़ लेना है। ठीक है, तो जब आप इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आएगा बच्चों आपका 5465। बस हमें 5465 उधर हम जब ले जाएंगे तो इसमें से हमें घटा देना है, वही x का मान होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 3, 3 5 4 5, 3 5 4 5। भाई ये तो कम ही है। ठीक है, तो देखिए कितना आसान सवाल है। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ छोटी संख्या और इन सब को लेके, ताकि आप एक कॉन्सेप्ट समझ जाएं कि इस तरह से भी मतलब प्रश्नों को हल आसानी से करके हम समझ के कर सकते हैं। क्योंकि जो x का है कॉन्सेप्ट में बच्चों अभी आपके कक्षा में नहीं है, लेकिन बस आप सोचिए कभी कभी सवाल आएगा ना कि एक जैसे हो गया कि आपके पास आपके पापा 2 टॉफी लाए, आपकी मम्मी कुछ टॉफी लाई जो आपको बताया नहीं गया सवाल में, कुल आपके पास 5 टॉफी हो गई। आपकी मम्मी कितनी टॉफी लाई, बस आप तो ऐसे मौखिक तौर पे कर लेंगे ना, भाई यहाँ कुल 5 टॉफी थी, 2 पापा लाए, घटा देंगे तो हमको मम्मी वाला टॉफी निकल जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट बच्चों x के साथ हम करते हैं। जब भी बराबर की तरफ कोई संख्या जाती है तो उसका प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो वो प्लस में बदल जाता है। ये सब कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए हैं, तो नवोदय के वीडियोस जो हैं पुराने उसको जाकर बच्चों आप प्लेलिस्ट से देखिएगा, काफ़ी वीडियोस मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ठीक है, और कई बच्चे जो अपने जनपद के फॉर्म के विषय में पूछ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है
कि अगर फॉर्म नहीं आपको पता चल रहा है तो आप अपने ज़िले के श्रम विभाग में पापा मम्मी को भेज दीजिए, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी, या बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 मीटर की है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए सिंपल है, कोई भी अगर वर्ग है, एक वर्ग हमने बना दिया, ठीक है, वर्ग बना दिया, इसकी भुजा 10 है। वर्ग में क्या होता है फीचर आपको पता है ना, ये भी 4 भुजाएं सभी बराबर होती हैं, तो भाई ये 10, ये भी 10, ये भी 10। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा, यानी कि साइड गुणे साइड, साइड गुणे साइड होता है, यही होता है। तो एक भुजा कितनी है, 10 है, दूसरी भुजा कितनी है, 10 है, आपस में गुणा कर दीजिए 100। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा मीटर है तो वो मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट का भी आप ध्यान रखिएगा, हो सकता है अगले वाले परीक्षा में बस 100 मीटर लिख दें, आपने 100 आंसर देखा तुरंत आपने यहाँ टिक लगा दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा बच्चे को ऐसा सवाल फिट किया जाता है, नवोदय में भी चालाकी से करते हैं लोग, कि बच्चा कंफ्यूज होकर उसको टिक कर दे। तो आपको ध्यान दीजिएगा, जब भी क्षेत्रफल हो तो यहाँ मात्रा जो है मीटर स्क्वायर होगा, और इसलिए बच्चों ये ऑप्शन इसका सही होगा। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से इस सवाल आप समझ गए होंगे। अगर बच्चों सवाल समझ में आ रहा है जरूर बताइएगा, और इसी तरह से अगर सवाल को आपको समझा कर पढ़ाना है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद है, यदि एक आयताकार तालाब का क्षेत्रफल, अब देखिए आयताकार तालाब हो गया, आयताकार तालाब हो गया, मान लीजिए भाई ये एक तालाब हो गया आयताकार, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल की बात हो रही है, उसका क्षेत्रफल दे दिया है 80, उसकी क्या दे दिया है, इसके बाद उसकी चौड़ाई 5 मीटर है, चौड़ाई भाई 5 मीटर है, लंबाई हमको पता नहीं तो लंबाई मान लीजिए हमने x मान लिया, l मान लिया, पूछ रहा इसका परिमाप क्या होगा। भाई परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, यानी कि पेरीमीटर। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। बच्चों पुराना वाला मिट गया था गलती से, तो यही होता है। अब हमें देखिए यहाँ क्या पता है, यहाँ हमें चौड़ाई पता है लेकिन हमें यहाँ पर लंबाई नहीं पता है। एक चीज और पता है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो हमें लंबाई पता नहीं तो हमने x मान लिया, चौड़ाई कितना है आपका 5 है, और वो कितना है 80 है, वो क्या है 80 है। ठीक है, तो याद रखिएगा प्लस माइनस जब साइन रहता है, यहाँ तो प्लस माइनस है नहीं भाई, यहाँ तो गुणा का साइन है, उस दूसरे तरफ जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है, यहाँ तो गुणा है, जब गुणा रहता है ना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम अप्लाई करता है। तीर का निशान बनाओ, इसको समझिएगा, नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की ऊपर की संख्या नीचे, और नीचे की संख्या ऊपर जाती है। तो यहाँ हमें क्या करना है, x को अकेला करना है, तो 5 को हम क्या करेंगे, दूसरे तरफ नीचे ले जाएंगे। आपकी किताबों में बताया जाता है कि दोनों तरफ हम 5 से भाग देंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ का 5 हट के यहाँ आ गया। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो आपका ये आ जाएगा 16। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया ये है x हमारा 16 है। अब फॉर्मूला परिमाप का आपके सामने है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो इसको जोड़ लें, 16 और 5 कितना होता है 21। ठीक है, और उसको हम 2 से गुणा कर दें, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 42। ठीक है, तो 42 आपका मीटर, तो 42 मीटर किस में है, आपका ऑप्शन नंबर क में है। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, फिर से पीछे ले लीजिएगा। तो देखिए इस तरह से आसानी से हम इन प्रश्नों को हल कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये कह रहा है दी गई पूर्ण संख्या को निकटतम हजार में पूर्णांकित करें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये, और ये नवोदय में भी आप तैयारी कर रहे होंगे, ये कॉन्सेप्ट आपको बच्चों उसमें काम आने वाला है। ठीक है, 7451, हजारवां स्थान कौन सा है, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, हमें हजार का लेना है। ठीक है, हजार तक, निकटतम हजार तक करना है। तो याद रखिएगा अगर ये संख्या 500 या उससे ऊपर रहती तब हम यहां पर क्या करते, हजारवें के स्थान पर हम एक जोड़ देते, एक जोड़ देते। ठीक है भाई, ऐसा है, ऐसा तो नहीं है। अगर यही 499 से कम है तब इसमें से हम एक क्या करेंगे,
घटाएंगे नहीं, उसी संख्या को हूबहू रहने देंगे जो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 7 को वैसे ही रहने देंगे और जो 3 अंक बाकी के दिए हैं उनके स्थान पर 0 आ जाएगा। यही होता है। ये वीडियोस और बने हुए हैं, इसको समझाया हुआ है मैंने। कभी देखिए इकाई के स्थान पे पूछ लेगा, कभी दहाई के, कभी सैकड़े पे, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो उन वीडियोस को देखिए। अभी मेरा मकसद था इस सवाल को बताना, तो इसलिए बच्चों इसका उत्तर जो होगा ग। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे के प्रश्नों को मैं हल करके अवश्य आपको बताऊंगा और ये ओरिजिनल पेपर था बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।